Hello friends, welcome to my YouTube channel Stock Market Info. So let us start this video friends. इस वीडियो में हम एक सेक्टर की बात करेंगे जो आगे जाकर एक मल्टी बैगर सेक्टर बन सकता है. सो ऐसे सेक्टर को हम कवर करेंगे और उसके रिलेटेड कुछ स्टॉक्स जो उस सेक्टर में कवर होते हैं उन स्टॉक्स को कवर करेंगे. सो फ्रेंड्स, जब भी हम देखते हैं कि कोई एक शेयर या कोई एक स्टॉक या सेक्टर मल्टी बैगर सेक्टर बन चुका है तो उसमें कुछ स्मॉल टाइम पीरियड या शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड नहीं इन्वॉल्व होता. कोई भी सेक्टर जब मल्टी बैगर बनता है तो वो लॉन्ग टर्म स्टोरी होती है. कोई 1 या 2 साल में कोई भी शेयर मल्टी बैगर नहीं बनता. इसमें लॉन्ग टाइम पीरियड इन्वॉल्व होता है, तब जाकर वो शेयर या वो सेक्टर या स्टॉक मल्टी बैगर बनता है. तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक ऐसा सेक्टर जो आगे जाकर मल्टी बैगर सेक्टर बन सकता है. उस सेक्टर में ऐसी पोटेंशियल है जो अभी तक अनटैप्ड है, या जिसको इतना कह लो अंडररेटेड सेक्टर है, जिसमें अभी तक कोई ग्रोथ स्टोरी किसी को दिखी नहीं है या कुछ किया ही नहीं गया है. वो ऐसा सेक्टर है जो मल्टी बैगर सेक्टर बन सकता है. सो ऐसा किसका मानना है फ्रेंड्स? और वो सेक्टर कौन सा है? टूरिज़्म सेक्टर. जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं जो मल्टी बैगर बन सकता है वो सेक्टर है टूरिज़्म सेक्टर. सो ऐसा किसका मानना है कि ये सेक्टर आगे जाकर मल्टी बैगर बन सकता है? वो हैं फ्रेंड्स विजय केडिया सर. विजय केडिया सर एक रिनाउंड एंड फेमस इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट में. इनकी बहुत सारी वीडियोस, इंटरव्यूज़ आप यूट्यूब पे देख सकते हो. ये काफ़ी पब्लिक अपीयरेंस होती है इनकी. ये पब्लिक में आकर काफ़ी अपनी जो इनकी जर्नी है इन्वेस्टमेंट की, स्टॉक मार्केट की, ये शेयर करते हैं. और ऐसा इनका मानना है विजय केडिया सर का कि ये जो टूरिज़्म सेक्टर है आगे जाकर एक मल्टी बैगर स्टोरी बन सकती है. इनका ये मानना है, क्योंकि ये सेक्टर को वो क्यों मल्टी बैगर मानते हैं, क्योंकि इस सेक्टर में अभी भी ऐसी पोटेंशियल है जो अनटैप्ड है. अभी उसको टच ही नहीं किया गया. अभी उसमें ऐसा कुछ खास किया ही नहीं गया है कि उससे हम इनकम जनरेट कर सकें. सो इनका ये मानना है कि टूरिज़्म सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अब मल्टी बैगर स्टोरी बन सकती है. उनका ये मानना है कि इंडिया की जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, जो हिस्ट्री है, वो इतनी रिच है कि हम इसको यूज़ करके अपनी जो इनकम है जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम टूरिज़्म. लेकिन इन्होंने कुछ पॉइंट्स रेज़ किए हैं जिसमें ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए ताकि हम इस सेक्टर को टैप कर सकें और इनकम जनरेट कर सकें. उनका ये मानना है कि हमें इंडिया में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना चाहिए, क्लेanलीनेस पे काम करना चाहिए और टूरिस्ट कन्वीनियंस पे काम करना चाहिए. ये बेसिकली इन्होंने तीन चीज़ें मेंशन की हैं अपने इंटरव्यू में, जिसमें इनका मानना है कि हमें इन 3 चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, ताकि हम इस सेक्टर से रेवेन्यू जनरेट कर सकें, इनकम जनरेट कर सकें. और इस सेक्टर की फ्रेंड्स इम्पोर्टेंस इसीलिए भी अब ज़्यादा हो जाती है कि जैसे आजकल क्या चल रहा है. जैसे हमारे जो पीएम मोदी हैं, उन्होंने भी थोड़े दिन पहले आकर एक स्पीच में क्या बोला था कि हमें अपने डॉलर को सेव करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को सेव करने के लिए हमें ट्रैवल को कटेल करना पड़ेगा. जो फॉरेन ट्रैवल है उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा या थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ेगा ताकि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, डॉलर को सेव कर सकें. ऐसी पोजीशन में भी, ऐसी सिचुएशन में भी इस सेक्टर की इम्पोर्टेंस थोड़ी और बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर हम टूरिज़्म को प्रमोट करेंगे सो उससे भी क्या होगा, हम अपने डॉलर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो इसीलिए भी इस सेक्टर की इम्पोर्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है जो आजकल की सिचुएशन चल रही है. सो विजय केडिया सर का भी ये मानना है कि इस सेक्टर को अभी, इसकी ग्रोथ पोटेंशियल को हमने इतना टच ही नहीं किया है. इस सेक्टर में अभी बहुत कुछ होना बाकी है सो दैट कि हम इसमें रेवेन्यू जनरेट कर सकें, इनकम जनरेट कर सकें. एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि अगर हम इस सेक्टर को ग्रो करेंगे तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल जाती हैं. कोई भी सेक्टर है फ्रेंड्स, वो जब भी ग्रो करता है वो अकेला ग्रो नहीं करता, उसके साथ बहुत सारे और छोटे छोटे बिजनेस अटैच हो जाते हैं. सो सभी ग्रो करते हैं. सो ये सेक्टर भी अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा तो इनकम भी जनरेट करेगा.
बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वो अटैच हो जाते हैं। टूरिज़्म सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें जब ये छोटे छोटे बिजनेसेस और अटैच हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, इनकम हमारी जनरेट होगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स टू जनरेट इनकम। इस सेक्टर से हम बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी अर्न कर सकते हैं, इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। सो इससे फ्रेंड्स क्या होगा कि मैं आपके साथ अब शेयर करूंगी कि कौन से स्टॉक्स है जो हम इस सेक्टर में फोकस कर सकते हैं ताकि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को डिसाइड कर सकें। सो इसमें बहुत सारे होटल के स्टॉक्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जैसे इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, IHCL, ITC होटल्स, EIH लिमिटेड, वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, जेनिपर होटल्स, लेमन ट्री, क्लब महिंद्रा एंड ताज GVK, ये चलत होटल्स, ये सारे होटल्स कंपनीज एंड फ्रेंड्स जो मार्केट में लिस्टेड हैं। आप इन कंपनीज़ को स्टडी कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि हमें इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए है कि नहीं है। ये सारे स्टॉक्स फ्रेंड्स मार्केट में लिस्टेड हैं। आप हर कंपनी को स्टडी कर सकते हो, उसकी बैलेंस शीट, उसके फंडामेंटल्स, उनका ट्रेडिंग चार्ट्स, पैटर्न्स आप स्टडी कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि आपको इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। इस सेक्टर की पोटेंशियल जैसे मैंने आपको बता ही दी है। अगर आपको ये भी डिसाइड करना है कि कौन से शेयर में जाना चाहिए, तो मैंने एक वीडियो फ्रेंड्स अपलोड किया था थोड़े दिन पहले कि हाउ टू फाइंड अ मल्टी बैगर स्टॉक। आप इस वीडियो को जाके भी देख सकते हो। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया कि आप कैसे एक मल्टी बैगर स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको ये होटल स्टॉक्स बताए हैं, आप इन होटल स्टॉक्स को जाके पढ़ के इस वीडियो के साथ कनेक्ट कर सकते हो और आप देख सकते हो कि हर पॉइंट के साथ रिलेट करके आप देख सकते हो कि कौन सा स्टॉक, कौन सा होटल स्टॉक बेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, सो आप ये वीडियो ज़रूर देखें और डिसाइड करें कि कौन से स्टॉक में जाना चाहिए कि नहीं। जैसे आपको कोई भी अगर एक स्टॉक अच्छा लगा, उसकी बैलेंस शीट, फंडामेंटल्स ठीक लगे और आपने डिसाइड किया कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कीजिए। उसकी जो चार्ट पैटर्न है, उसकी जो हिस्ट्री है, उसका जो मूवमेंट स्टाइल है चार्ट का, शेयर का, आप वो रोज़ स्टडी करिए, ऑब्जर्व करिए, फिर डिसाइड करिए। उनके रिजल्ट्स देखिए, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी अपने डिस्क्लोज करती है एवरी क्वार्टर, उनको पढ़िए, फिर आप डिसाइड करिए कि कौन से शेयर में, कौन से स्टॉक में जाना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। जो मैंने आपको बताया कि इसमें वीडियो में मैंने आपको समरी में, कंक्लूजन में आपको ये बता देती हूँ कि इस वीडियो में हमने बात की है टूरिज़्म सेक्टर की, जो एक बहुत ही बड़ा सेक्टर, बहुत ही मल्टी बैगर ग्रोथ स्टोरी बन सकती है इन फ्यूचर। ठीक है, सो अगर आपको मल्टी बैगर स्टॉक चूज़ करना ही है, मल्टी बैगर स्टोरी को टच करना ही है, तो आपको अभी से डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर में, कौन से स्टॉक में जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।